हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 2.3 क्वेश्चन नंबर 5 का थर्ड सॉल्यूशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा सॉल्यूशन। तो आपको थर्ड क्वेश्चन दिया हुआ है एक्स क्यूब प्लस 13x² प्लस 32x प्लस 20। ठीक है, तो इसी भी हम स्टार्टिंग के दो क्वेश्चन जैसे मैंने सॉल्व करवाए थे उसी तरीके से सॉल्व करेंगे। अगर आपने अभी तक इसका वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप उसमें जाके उसे देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा फिफ्थ क्वेश्चन का थर्ड सॉल्यूशन। नाउ द थर्ड क्वेश्चन इज एक्स क्यूब प्लस 13x² प्लस 32x प्लस 20। तो जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग के क्वेश्चंस में बताया था इसमें कि हमें लास्ट के जो भी आपका लास्ट वाली टर्म होगी उसी के अकॉर्डिंग इसकी बाकी टर्म्स को भी हमें सॉल्व करना है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं लास्ट टर्म हमारी 20 है, तो इस 32 को भी हम ऐसा तोड़ेंगे कि 20 इसमें से अलग हो जाए। तो लास्ट टर्म मैंने लिखा 20, 32 में से मैंने 20x अलग कर दिया, तो अब आपके पास कितना बचेगा 12x, क्योंकि 32x और 20x मिलके ही हमारे क्या बनेंगे 32x। तो यहाँ लास्ट 20 था, इसीलिए मैंने इसमें से 20x को अलग किया। जब आप 32 में से 20 को अलग करेंगे तो आपको यहाँ पे क्या मिलेगा 12x मिलेगा। इसी तरह से 13x² है, तो यहाँ पे लास्ट इसका आ रहा है 12, तो इसे भी हम 12x² और 1x² में तोड़ लेंगे। ठीक है, प्लस एक्स क्यूब, तो ये हम पहले वाली टर्म को वैसे ही लिख लेंगे। ठीक है, सबसे फर्स्ट हमने क्या किया, लास्ट एंड फर्स्ट की टर्म को आपको वैसे ही लिखना है। इस सेकेंड लास्ट टर्म को हमें ऐसा तोड़ना है कि लास्ट वाली टर्म की तरह ही सेम नंबर दी। तो जैसे यहाँ पे 20 आ रहा है तो इसमें से हम 20x अलग करेंगे, तो आपका बचेगा 12x। अब 13 को इस तरह से तोड़ना है कि 12x अलग हो जाए, तो इसमें से 12x² अलग किया तो आपका बचेगा प्लस 1x²। अब यहाँ पे आपकी 6 टर्म्स हो गई, इन दोनों टर्म्स में से हम कॉमन निकालेंगे x² को, तो आपका बचेगा x प्लस 1। इन दो में से 12x दोनों में ही कॉमन है, तो यहाँ पे बचेगा x प्लस 1। इन दोनों में 20 कॉमन है, तो यहाँ पर भी आपका बचेगा x प्लस 1। ठीक है, तीनों ही टर्म्स में अब x प्लस 1 आपका कॉमन है, तो x प्लस 1 आप निकाल लेंगे कॉमन। तो अब आपका क्या बचा x², क्योंकि ये x प्लस 1 जाएगा तो x² बचेगा। इसी तरह से ये x प्लस 1 जाएगा तो 12x बचेगा, और लास्ट आपका बचेगा 20। ठीक है, अब जैसे कि हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं कि मल्टीप्लाई करने में फर्स्ट एंड लास्ट थर्ड का मल्टीपल होना चाहिए और प्लस माइनस उसी नंबर को करें तो 12 मिल जाए। तो देखिए यहाँ पे मल्टीप्लाई करने में आपका आना चाहिए 20, उसी नंबर को ऐड करने में आना चाहिए 12। तो 20 तो 4 5 से 20 होता है, बट 4 5 को आप ऐड करेंगे तो 9 आएगा, 12 तो किसी का कीमत में नहीं आएगा आपका, है ना। तो अब हम क्या करेंगे 10 2 ज़ा 20 एंड 10 और 2 आप ऐड करेंगे तो 12। ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, तो हम इसको कैसे तोड़ लेंगे 12 को, इसे हम लिखेंगे 2x प्लस 10x। 10 2 वापस से आपका 12 हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पे हमने x प्लस 1 लिखा, इन दोनों में से x कॉमन निकलेगा तो x प्लस 2 बचेगा। इन दो टर्म्स में से 10 कॉमन निकलेगा तो ये भी आपका x प्लस 2 बचेगा। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे x प्लस 2 दोनों ही टर्म्स में आ रहे हैं, तो x प्लस 2 आपका कॉमन आ जाएगा। x प्लस 2 इस वाली टर्म में से जाएगा, तो यहाँ पे आपका बचा x, इसमें से भी x प्लस 2 गया तो बचेगा प्लस का 10। तो ये आ गया हमारा आंसर। आई होप आप सभी को क्वेश्चन 5 का थर्ड सॉल्यूशन में इजीली समझ में आ गया होगा। लास्ट इसका हम क्वेश्चन अब देखते हैं। नाउ द लास्ट क्वेश्चन इज 2y³ प्लस y² माइनस 2y माइनस 1। सो फर्स्ट सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर जो लास्ट वाली टर्म है उसके अकॉर्डिंग हम सेकेंड लास्ट टर्म को तोड़ेंगे। ठीक है, तो लास्ट टर्म आ रहा है हमारा -1, यदि यहाँ पर 1 है तो ये भी 1 के फॉर्म में होना चाहिए। तो मैंने क्या किया 1y को अलग कर लिया, 2y थे टोटल, तो -1y अलग करेंगे तो आपका क्या बचेगा माइनस का 1y। ओके, अब y² को आपको ऐसा तोड़ना है कि 1 भी आ जाए और 2 भी आ जाए। ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ पे इस y² को मैं लिख सकती हूँ
वाई स्क्वायर माइनस का, ओके। एंड आगे हम लिख सकते हैं 2y स्क्वायर, एंड स्टार्टिंग का हम 2y क्यूब वैसे ही लिख देंगे। आई होप आप सभी को इतना समझ में आया होगा। फर्स्ट हमने क्या किया, -1 है तो -1 लिखा, 2y को मैंने तोड़ा, 1y के फॉर्म में वापस से ऐड होगा तो -2y आ जाएगा। ये हमारा 1 था तो मैंने इसमें क्या किया, 2y में से 1y स्क्वायर को माइनस कर दिया। ये हमारा 2y स्क्वायर है, इसमें से माइनस हो गया 1y स्क्वायर, ओके। तो ये हमारा देखिए इन दोनों के अकॉर्डिंग 2 कॉमन निकल जाएगा, इन दोनों में हमारा y और इन दोनों में हमारा 1, ठीक है। तो हमने इस y को क्या लिखा है, 2 - 1 लिखा है, ताकि 2 में से 1 जाएगा तो वापस से 1y स्क्वायर बचेगा। अब इन दोनों में से आपका 2y स्क्वायर कॉमन आएगा तो यहाँ y क्यूब था तो y बचेगा, प्लस आपका बचेगा 1। इन दो में से आपका y निकलेगा बाहर माइनस का तो y + 1 बचेगा, और इन लास्ट दो में से माइनस का 1 कॉमन निकलेगा तो y + 1 बचेगा। तो आप देख सकते हैं कि y + 1 y + 1 y + 1 तीनों में ही कॉमन है, तो y + 1 आप कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पर बचेगा 2y स्क्वायर - y - 1। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर फर्स्ट एंड थर्ड का मल्टीपल मतलब आपका 2 आना चाहिए, एंड प्लस माइनस करने में आपका 1 आना चाहिए, ठीक है। तो 2 × 1 = 2 एंड 2 में से 1 माइनस करेंगे तो आपका बचेगा 1। 2y स्क्वायर, इस 1y को मैं लिख रही हूँ -2y + y - 1। क्यों ऐसा किया, क्योंकि हमारा यहाँ पे 1 आ रहा है, तो अगर मैं माइनस का 2, देखिए माइनस साइन आ रहा है इसलिए आप बड़े डिजिट को माइनस का लेके चलेंगे, ठीक है। अगर यहाँ साइन प्लस का होता तो हम यहाँ पे भी बड़े डिजिट को प्लस का लेके चलते, ठीक है। तो यहाँ पे 2y माइनस का है, ये प्लस का रहेगा, 2y में से एक y चला गया तो माइनस का 1y वापस आ जाएगा आपका। तो यहाँ पर रहेगा y + 1, इन दोनों में से 2y कॉमन निकलेगा तो बचेगा y - 1। इन दोनों में से देखिए कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा है, तो अगर हम 1 निकालते तो y - 1 ही आएगा आपका। अब y - 1 y - 1 दोनों ही टर्म्स में आ गया तो आपका बचेगा 2y + 1। सो दिस इज़ अवर आंसर। आई होप आप सभी को क्वेश्चन नंबर 5 के दोनों ही सॉल्व समझ में आ गए होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं, अपने ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज़ मुझे बताएं, कमेंट में ज़रूर बताएं, और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।